घर से निकला था तब वो अंडकोश के पास में गिठान थी जो लगभग 1.5 इंची की थी। यहाँ है तो आधा इंची की रह गई अब। तो और भी बहुत अब समाप्त भी हो गई, अब है नहीं। परम पूजनीय बाबा जी के, बाबा माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजस्थान से आए हैं, राजसमंद जिले से। खूब खुश रहो बेटा। ये ना में 6 लोग हैं, मैं और धर्म पत्नी और बाकी ये 4 देवियां हैं। खुश रहिए। ये सब बेटा आपके तमाम कष्ट थे, सब नष्ट हुए। लीवर में गांठें बनाने वाली और सूजन की स्मृतियां थी। भोजन से अरुचि होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रखने वाली स्मृतियां थी। ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी। कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियां थी। तलवे में सुन्नपन रहना, यूरेथ्रा में सूजन और श्रिंक करने वाली स्मृतियां थी। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। रक्त दूषित था, श्वास फूलना, कंधों में चुभन, दर्द, भारीपन महसूस करना, भुलाने वाली स्मृतियां थी। हार्ट अटैक का भय बना रहना, अंडकोश में सूजन, कैंसर की स्मृतियां थी। आंतों में, लंग्स में, रेक्टम में और श्वास नली में। बाबा जी का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बेटा। जब घर से निकला था तब वो अंडकोश के पास में गिठान थी जो लगभग 1.5 इंची की थी। यहाँ है तो आधा इंची की रह गई अब। तो और भी बहुत अब समाप्त भी हो गई, अब है नहीं, जी, thank you। नष्ट हो गई बेटा। सब स्मृतियां रहती हैं इसमें। देखो लिखा हुआ, आप ही पर्चा है, जी लिखा है ना, अंडकोश में सूजन। हाँ, ऐसे और भी नष्ट बहुत हो अच्छे गई। अनुभव रहे हैं गुरुदेव। और तंत्र दिशा के बाद में और ज्यादा अच्छे अनुभव रहे हैं। जो बिल्कुल पुराने बेटा। सालों पुराने जो कष्ट थे हाँ वो दशांश करते ही स्वतः समाप्त हो गए। बिल्कुल बेटा। लोग कह रहे थे तुम्हारा तो कुछ बीमारी हो गई, इनका बीमारी नहीं है। हाँ, ये मैं ध्यान जानता हूँ। साधना की शक्ति बहुत बड़ी है। दरबार से जुड़ने के बाद, जी पितरों की मुक्ति के बाद जो साधना है वो ठीक से हो पाती है, और फिर सारे जो कर्म भोग होते हैं धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। जी उनसे संबंधित जो रोग होते हैं वो भी नष्ट होते जाते हैं। जी, बहुत खुश बहुत रहो, धन्यवाद करता हूँ प्रसन्न गुरुदेव। रहो बेटा। आप आओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, आप प्रसन्न रहिए। गुरुजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से आज हम यहाँ पर आए हैं और अपना 1 दिवसीय हवन पूरा किया है। खुश रहो बेटा। बाकी माँ को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ये प्रोसेसिंग पूरी कर पाएंगे यहाँ पे आके। खूब खुश हो बेटा। और जब से हम आपसे जुड़े गुरुजी, एक भी हमारे दवाई गोली का 1 रुपया नहीं लगा हॉस्पिटल में। बाकी 4 साल हो गए। बाकी तो एक हॉस्पिटल ले जाओ फिर दूसरी तैयार, दूसरी तो को ले आपकी जाओ आस्था, तीसरी विश्वास, तैयार। श्रद्धा के कारण ऐसा होता है। अब आप अच्छे हो, सभी लोग देखिए तमाम कष्ट थे आपकी, ये सब नष्ट हुए, उनकी स्मृतियां नष्ट हुई जड़ से। हाइपर एक्टिव की स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी, मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना, बात करने का मन न करना, श्वास फूलती थी, यूट्रस में गांठें, सूजन, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, डाउन सिंड्रोम की स्मृतियां थी, ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी, भुलाने वाली स्मृतियां थी, चीज़ों को भूल जाना, नोजिया की स्मृतियां थी, रक्त दूषित था, मासिक अनियमित रहना, बोन टीबी की स्मृतियां थी, पढ़ाई से अरुचि होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द और खिंचाव होना, मडोड़ की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन, किडनी श्रिंक हो रहा था, यूरेटर में स्टोन, पस भर रहा था, सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, रक्त में, हड्डियों में, कोलोन में और ओवरी में। ये सब गई गंदगी है। बहुत धन्यवाद आप गुरुजी। सब आप अच्छे हो, एकदम फर्स्ट क्लास। कल एक महाहवन करना, अभी बताएंगे उसमें कौन कौन रहेगा, ठीक है। खुश प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, आप लोग खुश रहिए, आप कैसे हैं? एकदम आनंद बेटा। आपकी कृपा से बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत मन लगता है मेरा। मतलब हर कंपटीशन में मैं आगे रहती हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं मतलब बिल्कुल बेटा, आपके अंदर इतनी श्रद्धा है दरबार के प्रति, बाबा माँ के प्रति, वही आपको काम करती है। आपसे मार्गदर्शन चाहिए था। मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, अभी पहले जो कर रहे हो, अभी तो लक्ष्य आगे है लंबा। अभी पहले कोर्स आपके सारे पूरे हो जाए, है ना, शिक्षा पूरी हो जाए, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित होगा। लक्ष्य निर्धारित तभी तो पढ़ाई कर पा रहे हो। जी और गुरुजी। जो आगे आप करना चाह रहे हो उसके लिए भी आगे टाइम है जी ना। बस अभी अब तो पूरा आपकी फोकस पढ़ाई पे है। जी अब 10th बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है, बस अब आप आपकी बहुत कृपा अच्छे है। नंबर आने वाले हैं,
कितने % नंबर आ सकते पता है तुम्हें? क्या लगता है कितने % नंबर आएंगे तुम्हारे? 99 तो आ ही जाएंगे। 90% के आसपास ही आएंगे। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हैं आप? एकदम आनंद। अब आपको कोई कष्ट तो नहीं, भय तो नहीं किसी प्रकार का? गुरुजी पढ़ाई करने का मन तो नहीं होता, फिर भी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने का मन नहीं करता फिर भी पढ़ते हैं? नहीं ये पढ़ती हूँ, फिर पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। पढ़ती हो तो अगर मन नहीं होता तो कैसे पढ़ाई करती फिर? आपकी कृपा से। ऐसा था, पढ़ने का मन नहीं करता था, अब पढ़ते हैं। आलस से खूब रहता था, आलस बना रहता है, अरे छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, है ना? आंखें बंद, आलस नष्ट कर दिए। पढ़ाई के समय आलस की स्मृतियां नष्ट की। बैलेंस, आंख खोल लो। अब देखो क्या मन कर रहा है, पढ़ने वाले का मन कर रहा है, ठीक से पढ़ना है कि नहीं? क्या लग रहा है? हाँ गुरुजी। ठीक है बेटा, खुश हो, प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे आप हो? कैसे हो? एकदम आनंद बेटा। तो पढ़ाई वढ़ाई के मन कुछ करता है? पढ़ाई में मन नहीं रखता, मेरी दीदी भले पढ़ती, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। पढ़ नहीं पाते हो? पढ़ने का मन ही नहीं करता? अच्छा, और वो छुटकी खड़ी है, ये छुटकी? प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो पढ़ाई वढ़ाई करती हो कुछ? पढ़ने का मन करता है? करता है आपका? और मोबाइल देखने का नहीं करता? बड़ी नाइंसाफी है। खुश रहिए बेटा। इसको लाओ बच्ची को जरा बड़ी। गुरुले ब्रह्मा गुरुले विष्णु गुरुले देवो महेश्वरा गुरुले साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य हो देवी, खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ। इस बच्ची को जरा दो माइक। हाँ, आंखें बंद करो बेटा। पढ़ाई लिखाई से अरुचि पैदा करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार, जो संकल्प बच्चे नहीं कर पाए सब पूरे कर दिए जाए। पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। बैलेंस, और गहरी रुचि पैदा की जाए। स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए सब बच्चियों, ताकि पढ़ा लिखा सब याद रहे, परीक्षा के समय भी सब लिख पाए, पढ़ पाए, बोल पाए, उत्तर दे पाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पढ़ाई के समय सिर दर्द देने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। आंख खोलो, अपना बंधन खींच लो 5 बार। जब पढ़ने बैठती थी तो सिर में दर्द होने लगता था, है ना? हाँ गुरुजी। अब नहीं होगा, क्योंकि अंदर इसके छोटे छोटे ट्यूमर्स थे ब्रेन में, उसके कारण इसको होता था। खुश हो। अब देखो पढ़ने का मन कर रहा नहीं कर रहा? आप चेक करो अपने को, क्या मन कर रहा है? देखो कर रहा है। कर रहा है, खुश हो। अब आप खूब पढ़ाई कर पाओगे, प्रसन्न। जी हाँ। गुरुजी, मेरे घर पे जो दादा दादी रहते हैं वो गाली गलौज करते हैं और लड़ाई कर झगड़ा करते हैं, और डीएनए से बाहर है। जी दरबार में भी मतलब बहुत गंदा गंदा कहते वही हैं, कह रहे हम हैं, गंदगी है तो गंदा ही बोलेंगे बेटा। जिसमें गंदगी रहेगी, ये नियम है, दरबार को वही गंदा बोलेगा जिसके अंदर खूब गंदगी भरी हुई है दुनिया भर की, वही है। क्योंकि उसी का दैत्यों का विरोध है, कहाँ? देवताओं से, दरबार में। इसीलिए विरोध रहता है लोगों का। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं शुभकामनाओं के अलावा, कि भाई अच्छे रहें, ठीक रहें, आज नहीं कल अच्छे होंगे, ऐसा। खुश हो, प्रसन्न। महाहवन में किस किस को रखना है गुरुजी? है महाहवन में महावन कौन रहेगा? आप रहोगी नंबर 1, नंबर 2 बिटिया रहेगी बड़ी वाली, ये बड़ी बिटिया, और ये छोटी वाली है आपके दाहिने खड़ी है जो, इसको रखो। खुश रहो, प्रसन्न।